हेलो एंड वेलकम। अभी तक के सेशंस में हमने जो भी फंडामेंटल्स डिस्कस करे हैं उनमें से मैंने आपको एक जोत दिखाई, एक लाइट दिखाई, जिसको फॉलो करते करते आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हमने देखना है कि हम डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग में, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि ये हर एक तरीके के ऑपरेशंस करे और जिसमें हमारे मैथमेटिकल के बेसिक ऑपरेशंस आते हैं। उन ऑपरेशंस को करने के लिए हमारे पास जो हथियार है, जो टूल है, वो है हमारे ऑपरेटर। ऑपरेटर्स हमारे कई प्रकार के होते हैं, कई किस्म के होते हैं। उनमें से शायद मैंने आपको एक ऑपरेटर दिखा भी दिया था, विच वाज असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? ये असाइन करता है वैल्यू फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये अनिवार्य या जरूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल ही हो, अदरवाइज उसमें स्टोर होने का कोई संभावना या कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। दैट इज द फर्स्ट थिंग। फर्स्ट सेकंड थिंग इज, अब हम स्टार्ट करते हैं विद द ऑपरेटर्स एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, बड़े फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं, बड़े प्राइमरी लेवल पे आते हैं। और इन ऑपरेटर्स का काम वही है जो यहाँ पर हमें सिंबल्स दिखाते हैं। जैसे ये क्रॉस साइन या प्लस साइन जो है, ये एडिशन के लिए है। ये माइनस साइन जो है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। ये जो स्टार या यहाँ पे सी लैंग्वेज में इसको एस्टेरिस्क साइन बोलते हैं, ये साइन है फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। इसी तरीके से हमारा जो डिवीजन ऑपरेटर है, यहाँ पे ये इस तरीके का कोई सिंबल है नहीं, इसलिए हम स्लैश यूज करते हैं। और ये स्लैश होगा आपका बैकवर्ड स्लैश, ठीक है जी। और इस स्लैश को से हम करते हैं डिवीजन। अब डिवीजन में एक चीज आप देख लें, जैसे मान लीजिए आपने किया 4/2, तो इसका जो डिवीजन है वो होगा 2, तो ये करेगा। बट अगर आप 5/2 भी करते हैं तो उसका भी डिवीजन जो वैल्यू होगा वो भी 2 ही होगा। उसकी वजह ये है, जब आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4, है ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो निकलता है वो रिमाइंडर है आपका 1। और सी जो है वो आपका केवल ये वाला पोर्शन दिखाता है, वाले इस रिमाइंडर को वो ओमिट करता है। इफ यू आर यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, जो हमने कल पढ़ा था। बट अगर आप %f से करते हो उसको डिनोट, तब ये बराबर 2.50 दिखाएगा, ठीक। तो ये चीज थी समझने के लिए हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। डिवीजन के बाद हमारा एक मॉड्यूलो ऑपरेटर, जो मैंने कल भी आपसे प्रॉमिस किया था कि हम विल गेट बैक विद दिस ऑपरेटर जब हम एज ऑपरेटर इसको पढ़ेंगे। कल जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज अबाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर। वाले ये वाला जो चीज है यहाँ पे, ये कहलाता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है? ये आपका रिमाइंडर वाला पोर्शन जो अभी आपने देखा, जैसे 5/2 है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो ये वाला वैल्यू ये इसको हेल्प करता है रिड्यूस करने में, राइट। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो आपके मैथमेटिक्स में भी हैं, और इन्हीं ऑपरेटर्स के माध्यम से आप क्या करते हैं? आप डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन अपने मैथमेटिक्स में करते हैं। लाइकवाइज मैंने केवल यहाँ पर 2 चीजें बताई, एक ये कि ये एस्टेरिस्क साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होती है, और दूसरा ये कि ये स्लैश साइन जो है, बैकवर्ड स्लैश, ये आपका डिवीजन के लिए है। वाइल एज ये वाला ऑपरेशन जो है, जो मॉड आपने पढ़ा होगा, वो मॉड यहाँ पे % साइन से आप डेजिग्नेट करते हैं, राइट। इसी तरीके से लेट अस गिव एन एग्जांपल हाउ इट वर्क्स। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हमने अरिथमेटिक पढ़े, इनको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी इसलिए क्योंकि इसमें 2 ऑपरेंड्स लगते हैं, वन इज ऑपरेंड, अनदर इज ऑपरेटर। ऑपरेंड वो चीज है या वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे ये ऑपरेशन होना है, और ऑपरेटर वो है जैसे प्रकार का ऑपरेशन उस पे होना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि 5 + 2 ये है ऑपरेटर, while as these 2 are operands, इन पे ये ऑपरेशन हो रहा है, राइट। तो जब 2
ऑपरेंड्स लगेंगे तो उस चीज को हम बोलते हैं ये ऑपरेटर जो है ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। वाइल एट जब एक ही ऑपरेंड लगेगा हम उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है इसकी, तो ये जो है ये आपका है टर्नरी ऑपरेटर। सी में 3 प्रकार के ऑपरेटर्स हैं as far as number of operands is concerned. One is unary, another is binary, second one is ternary operator. We can with the help of different operands we can also combine, उस वजह से हमारे एक से या दो से या तीन से ज्यादा भी ऑपरेंड्स उस पर इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एग्जाम्पल, इसको एक ड्राई रन से समझाते हैं। ड्राई रन करेंगे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, राइट। ये है हमारी मेन फंक्शन, मान लीजिए void मेन। तो हमारे पास बाइनरी में कितने ऑपरेंड्स चाहिए? 2। लेट अस डिक्लेयर इन a कॉमा b, लेट अस असाइन वैल्यू। और ये भी किससे करते हैं हम? असाइनमेंट ऑपरेटर से। a is assigned a value of 5, b is assigned a value of 2. let us get the output %d। अब यहाँ पे आउटपुट मुझे क्या निकालना है? पहली चीज है मेरा प्लस ऑपरेटर, मैं करूंगा a प्लस b। इफ यू कैन ड्राई रन इट, यही ड्राई रन का मतलब है विदाउट कंप्यूटर आप इसको रन करते हैं अपने बोर्ड पे या कॉपी पे या किसी भी नोटबुक पे। तो उसमें आप क्या करोगे? पहले a डिक्लेयर करोगे, b डिक्लेयर करोगे, ठीक है जी। a में कौन सा वैल्यू डाला आपने? 5। b में कौन सा वैल्यू डाला आपने? 2। जब इसका क्या ऑपरेशन करना है? a प्लस b यानी कि 5 प्लस 2, वो टेम्परेली आप किसी भी जगह स्टोर करते हैं 7, ठीक है ना। तो %d से आप जब %d किसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है? डेसिमल्स के लिए। तो जब आप इसको इंटीजर्स के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है %d, इसको जब आप यूज करोगे तो a प्लस b जो है वैल्यू है वो क्या है? वो है इंटीजर टाइप 7। तो ये पूरा पूरी हो जाएगा आउटपुट। दिस विल बी योर आउटपुट, ठीक है। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा ऑपरेशन चेंज करके। वो यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर करूंगा, c, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं c को असाइन करता हूँ a प्लस b, राइट। यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो c में a प्लस b का इवैल्यूएशन पहले ही मौजूद है और उसी c को मैं क्या कर सकता हूँ? आउटपुट दे सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। अब अगर मैं ऑपरेशन चेंज करूँ, मैं यहाँ पे प्लस की जगह यानी एडिशन की जगह माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन का यूज करूँ, तब मेरे पास आउटपुट क्या आना है? इसका आउटपुट क्या आएगा? 5 - 2 दैट विल बी 3। तो ये 3 आउटपुट आ जाएगा। इसी तरीके से मेरा एस्टेरिस्क साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है, और अगर मैं यहाँ पे एस्टेरिस्क साइन यूज करूंगा a मल्टीप्लाई बाई b दैट इज 10। 5 × 2 is 10। दिस विल बी योर आउटपुट। और इसी तरीके से अगर हम स्लैश का यूज करें, मान लीजिए यहाँ पे मैं स्लैश का यूज करता हूँ a/b क्या होगा? 5/2 विच इज इक्वल टू, मैंने बोला था 2, बिकॉज ये एक डेसिमल या इंटीजर टाइप वैल्यूज को स्टोर करता है। 2 चीजें इसमें है, एक ये कि फॉर्मेट स्पेस पे c जो वेरिएबल है वो है इंटीजर टाइप वेरिएबल। जब वो इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो डेसिमल को तो स्टोर कर ही नहीं पाएगा। 2.5 का मतलब है 0.5 को ओमिट करेगा, एरर नहीं देगा आपको। आप अगर उसमें 2.5 भी स्टोर करना चाहते हैं, एरर नहीं देगा, ये केवल इतना करेगा कि इस डेसिमल पॉइंट को ये ओमिट करेगा, और जो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करेगा c में। जब वो चीज हो गई तो 5/2 का रिजल्ट क्या आएगा? दैट विल बी 2। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ %f यानी कि फ्लोट वैल्यू, तो क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट चेंज होगा? यानी कि 2.5 आएगा? नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि c जो है वो खुद एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। जब उसमें आपने a/2 करके ऑपरेशन चलाया तो उसमें 2.5 की जगह 2.2 ही स्टोर हो गया, क्योंकि वो इंटीजर टाइप है। लेकिन आप उसको फ्लोट स्पेसिफायर से आप प्रिंट करते हैं, आउटपुट निकालते हैं, तो वो 2.5 की जगह 2.0 देगा आउटपुट, नॉट 2.5।
तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता है कि आप डायरेक्ट ऑपरेशन यहाँ पे चलाएं a/5 a/b, ठीक है ना। तो ये अगर आप चलाते हैं तब आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट 2.5 होना चाहिए। बट एक और समस्या है, क्योंकि a खुद भी एक क्या है, इंटीजर टाइप वेरिएबल, b भी क्या है, इंटीजर टाइप वेरिएबल। जब दोनों इंटीजर टाइप वेरिएबल हैं तो उनके लिए टेम्पररी स्पेस जो रिजर्व होती है वो भी इंटीजर टाइप ही होती है। उस वजह से ये ऑपरेशन मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स पे 2.0 ही देगा आउटपुट, राइट। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो सी वेरिएबल है उसको हमने डिक्लेयर करना पड़ेगा एज फ्रूट। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आप समझ जाए कौन सा डेटा टाइप आपने कब कौन सा वेरिएबल किस डेटा टाइप से आपने डिक्लेयर करना है, राइट। तो सी a/b। अब ये सी की क्षमता ये है कि ये बोथ इंटीजर वैल्यू एज वेल एज डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकता है, और यही वजह है कि इसमें अब a/b क्या आएगा, 2.5। और अगर इसको आप करते हैं एग्जीक्यूट कॉमा करके सी, तो ये आपका एग्जैक्ट आउटपुट देगा विच इज 2.5, ये आउटपुट आएगा। एंड द लास्ट ऑपरेटर दैट वी हैव इज मॉड्यूलो ऑपरेटर विच इज वेरी सिंपल ऑपरेटर। इसको आपने ए बी सी, ठीक है जी, और इस सी को आपने ए मॉड्यूलो बी करना है, ये ऑपरेशन करना है। जब आप ये ऑपरेशन करते हैं तो परसेंट डी से ही होगा ये सी। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या चलेगा, 5 मॉड्यूलो 2 विच इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि इस तरीके से आप मैथमेटिक्स को समझे, ये 5 है, ये 2 है, 2 2s are 4, रिमाइंडर क्या आया, ये रिमाइंडर जो है ये चीज है आपकी जो मॉड्यूलो इवेलुएट करता है। और यही चीज जो है फिर आपने जब प्रिंट आउट करना चाहा विद द हेल्प ऑफ प्रिंट ऑफ इन ए प्री डिफाइंड फंक्शन, तो परसेंट डी की वजह से वो इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू ही होगा, और सी में ये चीज आपने स्टोर करी है तो सी का वेरिएबल ही वैल्यू ही आप आउटपुट देना चाहते हैं, देन आउटपुट विल बी। दिस वाज अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। I look forward to see you in other operators, that is increment, decrement, assignment and others. See you then. Bye bye.